नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। मैं धर्मेंद्र शाह, LIC इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। जितने भी हमारे अभिकर्ता भाई हैं, प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख सकें। दोस्तों LIC एजेंसी करियर में बेहतर काम करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो माइंड जो है उसको सेट करना पड़ेगा। देखिए, हम किसी भी करियर में जाते हैं, सबसे पहले एक लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं। इसी तरह हम अपने माइंड को एक सेट करना पड़ेगा, उस गोल पे सेट करना पड़ेगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। उस पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, माइंड सेट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम करिए, सबसे पहले अपना माइंड सेट करिए, गोल सेटिंग करिए, टारगेट सेटिंग करिए और उसको अपने जीवन में हासिल करिए। हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क, मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप हार्ड वर्क, मेहनत करते हैं तो आप आसानी से उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। पहले तो गुड स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो देखता है कि हमारे जो बोलने का तरीका है कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, हमारे LIC के विक्रेता भाइयों के लिए और समस्त इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। दोस्तों स्पीकिंग, कैसे हम कस्टमर से बात करना है, कैसे उसके सामने एटीट्यूड उसके सामने रखना है, कैसा हमारा डिसिप्लिन उसके आगे रहेगा, कैसे हम उसकी बात को सुनते हैं, कैसे हम उसको प्लान को डिटेल समझाते हैं, कैसे हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे उससे बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें इंश्योरेंस के करियर में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको बोलने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा और कैसे बोलना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है कि हम कस्टमर के साथ अच्छा लगे और हमें भी बात करने में भी अच्छा लगे। तो दोस्तों स्पीकिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा और कस्टमर के सामने ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि उसको भी लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है। इंटेलिजेंट, दोस्तों आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। जो जितना इंटेलिजेंट है उसका बिजनेस उतना ही ग्रो होता है। और दोस्तों हम जिस कैरियर में हैं उस कैरियर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्लान है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रूल रेगुलेशंस है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको हमें लर्न करना पड़ेगा। हम अपनी स्किल्स को काफ़ी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि कोई भी कस्टमर कुछ भी पूछ ले उसके बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए ताकि और भी कस्टमर को लगे कि आप एक प्रोफेशनल हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज स्किल्स जो है वो काफ़ी गेन होती है। अगर हमारे पास LIC के प्रोडक्ट की नॉलेज है तो हम कस्टमर को आसानी से प्लान को सेल्स कर सकते हैं। तो देखो, जिस हम कैरियर में है उसका पूरा हमें नॉलेज होना चाहिए, A to Z नॉलेज होना चाहिए। LIC की जब हम कैरियर में आए हैं तो LIC से रिलेटेड कोई भी कस्टमर हमें क्वेश्चन पूछ ले उसको हमें आंसर देना है तो देना है। इतना हमारे पास नॉलेज हो। हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक हम सुनने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हमें बीमा नहीं मिलेगा। दोस्तों जब हम कस्टमर के सामने बोलते हैं उनको जितना कोशिश करिए जितना वो बोले, और आपको सुनना है, जितना बोले उसको सुनना है, क्योंकि सुनना चाहिए, जितना हो सके सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही हमारे अंदर जो लर्निंग पावर है वो इंक्रीज होती है। तो दोस्तों जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं तो हमें क्वेश्चंस पुट करना चाहिए, वो आंसर अपने आप खुद देगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमें कस्टमर की नीड का पता चलता है, उसको उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों हमें लिसनर बनना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। LIC करियर में है तो आपको फुल टाइम देना जरूरी है। दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है, कस्टमर के पास समय नहीं होता है तो उनके पास डिफरेंट शेड्यूल होता है। किसी के पास 8 बजे का टाइम होता है, किसी के पास 12 बजे का टाइम होता है, किसी के पास 10 बजे का टाइम होता है। दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं है ये करियर, क्योंकि पार्ट टाइम में आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप आसानी से इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों शेड्यूल्स की बात करें तो कस्टमर के पास हमेशा टाइम नहीं रहता है, तो अपॉइंटमेंट के लिए वो अलग अलग टाइम पे भी बुला सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो उस सिचुएशन पे आप नहीं जा सकते कस्टमर से मिलने के लिए। तो आपको इस करियर में आना है तो सबसे पहले आपको फुल टाइम करना। मोटिवेशंस हमें बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों हम इरिटेट हो जाते हैं, कई बार कस्टमर हमें रिफ्यूज़ कर देता है, कस्टमर बीमा लेने से मना कर देता है तो हम रिफ्यूज़ हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आ जाता है कि हमें बीमा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों सक्सेस होने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, कोशिश लगातार करनी पड़ेगी। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे लगातार तब तक हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, पॉलिसी ना मिले डज नॉट मैटर। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पॉलिसी ना मिले कोई बात नहीं, रिफ्यूज़ नहीं होना है, हमें मोटिवेटेड रहना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं CLI भाई साहब हैं, उनके साथ
डिस्कस करना पड़ेगा, वो आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशनल्स वीडियो देखनी पड़ेगी, मोटिवेशनल्स ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग सेक्शन में जाना होगा। इससे क्या होता है, जो हमारा जो मनोबल है वो हाई हो जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशंस के अंदर हमारे अंदर बूस्ट हमारा जो है माइंड सेट हो जाता है। तो दोस्तों इससे क्या बेनिफिट्स होता है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें रिफ्यूज़ नहीं होना है, हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको मालूम है, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आपको बहुत ही ब्रीफली से मालूम होगा कि हमारे ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से रिफ्यूज़ कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिस एड्रेस पे जाते हैं उस एड्रेस पे वो मिलते नहीं हैं, कल परसों आना नरसों आना, बीमा नहीं कराएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर क्या करूँ, आपको अच्छी वाली बात ही समझ आता है। दोस्तों हमें मोटिवेटेड रहना है हमेशा। इस बिज़नेस में हमें सक्सेस मिलेगी, हमें इस बिज़नेस को हम कंटिन्यूटी के साथ काम करेंगे, लगातार काम करेंगे तो हम आसानी से इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे अभिकर्ता भाई हैं जो काम करते हैं और सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे हमें नेगेटिव माइंड में कुछ लाना नहीं चाहिए। और दोस्तों कस्टमर की आदत है, वो मना करता ही करता है, तो आपको दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है, रिफ्यूज़ नहीं होना है। और दोस्तों उनको हमेशा लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ उनको नया देना की कोशिश जरूर करें, ताकि उसको भी लगे कि महत्वपूर्ण, ताकि उसको भी लगे कि आप में कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल वाली चीज़ है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और दोस्तों फिर भी किसी चीज़ का आपके मन में कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करें। अगर दोस्तों आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ हमें शेयर करें ताकि उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।